जब जब होगा गोल्डन भारत पे प्रहार तब तब आएंगे हमारे बीच हमारे देश के जवान। आइए हम यहाँ शौर्य दिवस विजय दिवस के रूप में मना रहे हैं। देश का ये ऐसा ही जो त्यौहार है जो हमारे जोश जुनून पे वो उमंग जो है भर देते हैं। और जब जब देश पर विकट घड़ी आती है तब तब हमारे देश के जवान जो है डटे रहते हैं सिविल। चाहे कड़कती ठंड हो, चाहे तेज तूफान, चाहे बरसात और चाहे भूपटल की वो तेज गर्मी, आंधी तूफान से लेके सभी वो दस्ताओं से अपने आप में सजे हुए अपने आप में वो हिम्मत और जुनून को लेकर डटे रहते हैं ऐसे ऐसे सुदूर इलाकों में जिन्हें हम अपनी ख्वाबों में सोच नहीं सकते। विजय दिवस की इस पावन घड़ी में हमारे बीच तमाम हमारे देश के सेनानी भाई यहाँ पे उपस्थित है, साथ ही साथ तमाम कार्यकर्ता उपस्थित है। टीडीपी मीडिया आप देख रहे हैं और अभी हो चला है शाम का समय। आइए लेते हैं छोटा सा अपडेट, लेकिन वो बहुत बड़ी घटना जो हमारे इस छत्तीसगढ़ से उभर के आ रही है बलौदाबाजार जिले से। सर सभी का मैं स्वागत अभिनंदन करता हूं, खास तौर से हमारे देश के जवानों को सलाम जय हिंद कहते हुए टीजीपी मीडिया से सर आज के बारे में मैं जानना चाहता हूं। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। आज बड़ी हर्ष का विषय है। आज हम लोग विजय दिवस के उपलक्ष्य में एकत्रित हुए हैं। ये भारत माता चौक में अकबर में पहला बार है जो आज विजय दिवस के रूप में हम लोग एकत्रित हुए और इस पर्व को मनाएं। सर ये जो विजय दिवस है, हाँ। विजय दिवस को सर काफ़ी लोग नहीं जानते। हाँ। क्या छत्तीसगढ़ जो है 70% आबादी लगभग आज गरीबों से और ग्रामीण इलाकों से बसती है, तो इसमें सर शौर्य दिवस पर आप जो है व्याख्या रूप से बताएं। विजय दिवस हम लोग इसलिए मनाते हैं 1971 में पूर्वी पाकिस्तान के ऊपर जब अटैक हुआ था उस समय भारत जो है अपना योगदान दिया था और पाकिस्तान के 93,000 सैनिक आत्मसमर्पण किए थे। उस समय हमारे देश का चीफ मार्शल मानिक शाह थे और इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी। उस टाइम पे 93,000 जवान जो है पाकिस्तान के आत्मसमर्पण किए थे और हम उन पे विजय जीत किए थे। और उसमें जो हमारे जवान शहीद हुए थे उन्हीं के याद में आज हम विजय दिवस के रूप में मनाते हैं। शाम के समय दीपोत्सव करके उसको अपने मन में लाते हैं। सर जब हम देखते हैं कभी कभी उन चीज़ों को मीडिया के माध्यम से या हमें उन क्रियाकलापों को जो है स्मरण नहीं होता जिसको हम सोच नहीं सकते, जान नहीं सकते। आप सुदूर इलाके में काम करते हैं और जो है अपनी सेवा देते हैं और साथ ही साथ ऐसे जगहों पे आप सेवा देते हैं जो प्राकृतिक मार भी होती है और हमारे सीने में घुसपैठ के लिए भी मार होती है। ऐसे ही स्थिति में सर आप लोगों की ड्यूटी आप कैसे निर्वाह करते हैं? क्या वो जोश जुनून होती है तन मन में? कैसे हम उस क्षेत्र में डटे रहते हैं जहाँ अमूमन आदमी नहीं जा पाते, अमूमन इंसान नहीं जा पाते? हाँ, हम लोग पूरी अपनी प्रतिष्ठा के साथ बॉर्डर में अपनी ड्यूटी करते हैं, चाहे वहाँ की टेम्परेचर -डिग्री का हो या राजस्थान एरिया में हम डटे रहते हैं तो वहाँ पे 50+ हो जाता है। तो अपने तन मन धन से अपना सुरक्षा अपने देश की आत्म बल के लिए हम लोग डटे रहते हैं और हम अपने दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब देते हैं। सर यादव सर हैं हमारे बीच। सर मेजर साहब आपका हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं सर। सर एक चीज़ बतलाइए कि घर परिवार को छोड़ के जो है जाते हैं और वहाँ पे जो है रक्षा करनी होती है देश की, और साथ ही साथ जो है कई ऐसे क्रियाकलाप होते हैं, मन के विचार होते हैं और सिचुएशन ऐसी आ जाती होगी। ऐसे सिचुएशन में कभी जो हिम्मत डगमगाने की बात होती है, कदम लड़खड़ाने की बात होती है, ऐसे कभी विचार आते हैं सर मन में? कभी नहीं आती है, क्योंकि मैं दो चीज़ बोलना चाहता हूँ कि एक तो जननी होती है माँ और उससे बढ़कर होती है मातृभूमि। हम जब हम फौज की वर्दी पहनते हैं तो मातृभूमि के लिए समर्पित हो जाते हैं। तो हम ये नहीं सोचते हैं कि हम युद्ध में जा रहे हैं तो हमारे पीछे बीवी बच्चे हैं, मेरा घर है, मेरा क्या होगा, मैं मर जाऊँगा तो ऐसा होगा। ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ का माहौल ऐसा रहता है कि मेरी मातृभूमि के लिए प्राण का न्यौछावर करना ही मतलब हम लोग सोचते हैं कि हमारा एक उद्देश्य होना चाहिए। मैं 26 साल करके वापस आया हूँ तो
मैं अगर जीवित आया हूँ तो मैं ये सोचता हूँ कि मैं एक बहुत भी सौभाग्यशाली मतलब सैनिक हो तो देश के लिए कुछ करना चाहिए रिटायरमेंट के बाद भी। अगर हमारे जो जवान शहीद हो गए हैं, जो जिनको अभी कोई भी मतलब उनके घर परिवार को कोई देखने वाला नहीं, कुछ नहीं, उनके शहीद उनके याद में हम यहाँ पे शहीद दिवस मना करके उनको श्रद्धांजलि देते हैं। उनकी याद में हम वो सोचते हैं कि ये हमेशा अमर रहें। और मैं देश के जवानों से ये मतलब आग्रह करता हूँ कि वर्दी की नौकरी एक लक्ष्य होना चाहिए। मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राण का न्यौछावर करने के लिए आदमी को तत्पर रहना चाहिए। इसी के तहत हमारे जो पूर्व सैनिक सेवा परिषद के सदस्य हैं, रिटायरमेंट होने के बाद जो शहीद नहीं हुआ और वापस आए हैं, और हम यहाँ के बच्चों को, देश के बच्चों को प्रशिक्षित कर रहे हैं और राज्य के लिए, जिला पुलिस बल के लिए और देश के लिए एक योग्य सैनिक तैयार कर रहे हैं। यही हमारे लिए एक सेवा है और एक समर्पण है कि हम जब तक जीवित रहेंगे तब तक कुछ न कुछ निस्वार्थ सेवा करेंगे। सर, फौज की जो रूटीन होती है, जो दिनचर्या होती है सर, उनके बारे में कुछ? फौज की रूटीन जब दिन का सूरज निकलता है और फौज की रूटीन जब दिन का सूरज निकलता है और रात का चांद निकलता है, तो सूरज और चांद में फ़र्क नहीं रहता है। 24 घंटे के लिए एक सेना को तैयार करके रखा जाता है। उन्हें दिन रात में फ़र्क नहीं रहता है, दिन की ड्यूटी, रात की ड्यूटी। और अगर आज देश के ऊपर युद्ध की स्थिति आ जाए तो सेना को इस तरीके से रूटीन में तैयार किया जाता है कि वो तुरंत मतलब बॉर्डर पर चला जाए। ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं लड़ने के लिए जा रहा हूँ, आज मैं युद्धाभ्यास कर रहा हूँ। तो सेना को 24 घंटे के लिए मतलब इस तरीके से सुबह 4 बजे से लेकर रात तक, सब तक 24 घंटे के लिए ही सेना की वर्दी पहना जाता है। और जो भर्ती होते हैं उनको दस्तावेज में साइन करवा देते हैं। और मतलब हम 24 घंटे के लिए वायु के रास्ते, आग के रास्ते, पानी के रास्ते कहीं भी जाने को तैयार हैं और अपने कमांडर को आदेश का पालन करें। सर, हमारी भारत देश की जो सैन्य जो सामान है, लाए लश्कर है, जो वो सर आपके हिसाब से कैसा है? अगर एक मिनट सर, अगर हम दूसरे राज्य की, ये दूसरे देश की अगर तुलना करें और अपने, तो क्या हमारे देश के पास भी वो औजार है, तमाम हथियार है जो हमारे दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब दे? जी, जब हम 65 और 71 की बार लड़े थे तो हमारे पास इतने असलहा और अत्याधुनिक औजार हथियार नहीं थे। और आज के डेट में हमारे सेना का मनोबल भी ऊंचा है और हमारे पास जो नेवी के जो INS हैं और जो हमारे थल सेना के तोप हैं, टैंक हैं और वायुसेना के जैसे राफेल हैं, नए नए आधुनिक हथियार आए हुए हैं, वो बहुत ही कारगर हैं। और जो चाइना और जो पाकिस्तान हमारे देश के अंदर 3 क्षेत्र में अगर एक साथ वार हो तो आज हम तीनों क्षेत्र में जवाब देने के लिए तैयार हैं। ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात है कि हमारे जो अभी की सरकार है और अभी के जो मतलब जो सैनिक हैं वो अच्छे अच्छे हथियारों को यूज़ कर रहे हैं। आज हम मतलब ऐसी स्थिति में है कि हम अपने बॉर्डर देश के पाकिस्तान, चाइना को मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। तो आप देख सकते हैं, ये बहुत बड़ी अपडेट है, बहुत बड़ी बात है। अमूमन ऐसे चीज़ों को जो है लोग नहीं जानते, लेकिन वो अक्सर मीडिया के माध्यम से राजनीति के द्वारा जो है बोली जाती, कही जाती है। लेकिन आज मेजर साहब हमारे साथ इस विजय दिवस के उपलक्ष्य में जो है उपस्थित है, मना रहे हैं, और उसमें जो है वो सच्चाई निकल के सामने आ रही है जो हमारे क्षेत्र के जनता को, हमारे देश के जनता को जानना बहुत जरूरी है। और सभी का साधुवाद के साथ TGP मीडिया से मैं पूछना चाहूँगा, हमारे उत्तम विश्वास जी हैं जो देश के लिए जज्बा रख के जो हमारे सीने में जो कफन ओढ़े देश के लिए अपनी मर मिटने की आन बान शान को निछावर करते, हमारे जवानों को सलाम करते हुए क्षेत्र और गांव के अंदर भी संस्कृति और जो है धरोहर को सजाए हुए जो है कार्य कर रहे हैं हमारे उत्तम विश्वास जी। उनसे मिलते हैं, क्योंकि हमारी ये भूमि तर्पण की भूमि है, समर्पण की भूमि है। यहाँ पत्थरों में देव बसते हैं और यहाँ की हर कंकर में जो है शंकर बसते हैं। ऐसे में धर्म के नाम पे चलते हमारे डॉक्टर साहब से हम 2 मिनट ले रहे हैं। सर, सफल आयोजन यहाँ का हुआ है, इसके लिए तो आपको साधुवाद है सर। ऐसे ऐसे आयोजन होते हैं, ऐसे ऐसे कार्य होते हैं, लगातार आप जन सेवा से जुड़े रहते हैं सर। ये जो है कैसे सर? एक्चुअली आज तो विजय दिवस है। जो विजय दिवस हम लोग सैनिक को बलिदान के लिए और उनकी सेवा के लिए हम मना रहे हैं, लेकिन हम देश पर जाके तो सेवा नहीं कर रहे, बॉर्डर पर जाके हम लड़ाई नहीं लड़ रहे। लेकिन हम यहाँ बहुत कुछ कर सकते थे, उससे भी बढ़कर हो सकता है, या हम देश सेवा घर में बैठ कर के छोटे छोटे कार्य करके भी कर सकते हैं। आज का जो शहीद दिवस मनाया गया झरना देवी मानव सेवा संस्थान और हमारे तमाम साथियों के सबके सहयोग से ये मनाया गया है। इस टाइप के तमाम अलग अलग कार्यक्रम देश के लिए, समाज के लिए होता रहता है। अगर आज हम नहीं करेंगे तो आने वाली पीढ़ी कहाँ से सीखेंगे?
जो भी हम कार्यक्रम आज करते हैं, जैसे आज पहली बार हथबंद में विजय दिवस मनाया गया। कि कोई बहुत से बच्चे लोग देख के धीरे धीरे जानेंगे और ऐसी राष्ट्रीय पर्वों सबकी सहयोग से मनाया जाएगा। और एक इसको करने में एक अलग खुशी महसूस होती है जो लाखों रुपए में खरीदा नहीं जा सकता। मैं सोचता हूँ पैसे धन दौलत तो सबके पास रहते ही हैं, बहुतों के पास रहते हैं, लेकिन वो खुशी नहीं मिलते होंगे, मुझे नहीं पता। लेकिन मुझे देश की जनता की सबकी सेवा करके एक अलग खुशी प्राप्त होती है। कौन क्या कहता है उससे मुझे परवाह नहीं है, लेकिन जो करने से हमें आनंद आ रहा है, हमारे आने वाले पीढ़ी कुछ सीख रहा है, आने वाले पीढ़ियों के लिए कुछ हम कर गुजरे, यही हमारा सपना है, यही हमारा इच्छा है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो अभी हम बलौदाबाजार ज़िले से हथबंद गांव में हैं और देख सकते हैं अभी जिनसे हमारी बातें हो रही थी वो शख्सियत जो है उत्तम विश्वास जी हैं और उनके द्वारा जो है चाहे पानी के क्षेत्र में हो, बिजली के नल, सभी चीज़ों के लिए, चाहे वो देवी देवताओं के लिए हो, सभी चीज़ों के लिए उनकी उन्मुख जो है क्रियाकलाप रहती है। अब कैमरामैन ओम प्रकाश गुरु के साथ रामेश्वर जांगड़े की रिपोर्ट मीडिया के लिए।